यहाँ देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलीमर। पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर नाम का चैप्टर है। आखिर ये पॉलीमर होता क्या है? तो देखो जैसे कि हो गया तुमको नाइलॉन हो गया जिससे रस्सी बनता है, रायोन हो गया जिसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, कपड़ा बनाने में यूज होता है, कॉटन हो गया, फिर से तुमको एक्राइलिक हो गया जिससे ऊन बनता है। ये सब क्या है, पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर पॉलीमर। यहाँ पे एक टर्म्स है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है? पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है? तो देखो पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पे नहीं दिया, नहीं दिया हुआ। देखो एक चीज जानना होगा, मैनोमर। अभी तो तुम उतना पॉलीमर को डिटेल में नहीं जान सकता है, ऊपरी ऊपरी रटवा दिया है। लेकिन सुनो, मैनोमर क्या होता है? जब बहुत छोटा छोटा मैनोमर आपस में मिल जाता है ना, बहुत छोटा छोटा मैनोमर आपस में, मिल जाता है। ये एक मैनोमर है। क्या है? एक। एक मैनोमर है। ये जब बहुत ये सब अलग अलग है, ये सब जाके जुड़ गए तो क्या बना लेगा, चैन जैसा। यही क्या हो गया, पॉलीमर। पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या है, एक लॉन्ग चेन है। कैसे बनता है? जब छोटा छोटा मैनोमर आपस में कंबाइन करता है तो और उसका एक चेन निर्माण बनाता है। होता है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीमर। समझ में आ गया? पॉलीमराइजेशन भी क्या है, ये फिगर बना दोगे। सुनिए, तो ये पॉलीमर क्या है, ये क्या बनाई चैन? इसी से नाइलॉन उसका चैन हो सकता है, रेयोन का चैन हो सकता है, एक्राइलिक का चैन हो सकता है, सिल्क का चैन हो सकता है, वुल सिल्क का चैन हो वुल्स सकता है। का चैन हो सकता है, कुछ भी का हो सकता है। ठीक है ना? अब ये पॉलीमर दो तरीके का होता है, एक नेचुरल पॉलीमर एक मैनमेड और एक पॉलीमर, मैनमेड, सिंथेटिक। एक सेमी सिंथेटिक। अभी बताएंगे वो, फिलहाल हम डिफिनेशन याद करा रहे हैं पॉलीमर का, तुम्हारे बुक में दिया है, चलिए फिर से बता देंगे। जैसे कि अभी हमने बताया ना कि पॉलीमर क्या है, तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि व्हाट इज पॉलीमर। तो बताइए, पॉलीमर लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ सिमिलर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर। पॉलीमर। देखो पॉली, अब तक डेफिनेशन याद हो जाएगा। क्यों? हम आई फिगर भी बना सकते हो लिख के, फिगर भी बना दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ऐसे ऐसे दिखा देने क्या है, छोटा छोटा बहुत मोनोमर। सारा थाउजेंड छोटा छोटा क्या है, मोनोमर। यहाँ पे क्या लिखोगे, मोनोमर। और ये क्या लिख दोगे यहाँ पे, एक पॉलीमर ऐसे चेन चैन बना देगा। बना देंगे तो क्या लिखोगे, पॉलीमर। पॉलीमर। अब ये डेफिनेशन से तुम अब ये फिगर से तुम डेफिनेशन को जोड़ सकते हो कि नहीं? लॉन्ग। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है कि नहीं, जिसमें क्या होगा, क्या कंटेनिंग मतलब उसमें होगा क्या, थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर स्मॉलर मॉलिक्यूल जिसको मॉलिक्यूल्स। मोनोमर बोलते हैं। याद हो गया? कब फील हुआ है स्कूल में पढ़ोगे तब भी फील नहीं होगा कि पॉलीमर क्या होता है, डिफिनीशन क्या है। सीधे रट जाओगे, घटाक जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। खोल दो तो, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझो। तो ये पॉलीमर हो गया। उन लोग से भी पूछोगे पॉलीमर क्या है तो उन लोग भी नहीं बता पाएगा कि पॉलीमर होता है क्या है। लेकिन तुम तो सीख लिया है ना, जब छोटा छोटा मोनोमर आपस में मिलता है और तो एक एक लॉन्ग चेन चेन बनाता बनाता है, है। उसी को क्या कहते हैं, पॉलीमर। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो पॉलीमराइजेशन। हमारा यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर हो गया, पॉलीमर क्या है तब तो याद हो जाना चाहिए। पॉलीमर इज ए लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ए थाउजेंड थाउजेंड्स ऑफ ऑफ सिम। स्मॉलर सिमिलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर। इसका मतलब मोनोमर का डेफिनेशन नहीं है, पॉलीमर पॉलीमर का का डेफिनेशन। डिफिनीशन लेकिन है। बताओ थाउजेंड मॉलिक्यूल है तो क्या है, मोनोमर है। वो मोनोमर है। ये हो गया पॉलीमराइजेशन, यही प्रक्रिया जो मोनोमर से कैसे पॉलीमर बनता है उसी को कहते हैं पॉलीमराइज। कन्वर्टिंग ऑफ मोनोमर इनटू द पॉलीमर कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद फिगर भी बना दोगे ना, ये ऐसे ऐसे करके फिगर अवश्य बनाना, नंबर मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, ऐसे बनाना पड़ा। यहाँ देखो ऐसे था, स्क्रीनशॉट हम अपना ले लिए हैं, मेरा फाइल भी रहता है। पॉलीमर का कैटेगरी, पॉलीमर का कैटेगरी। पॉलीमर हम बताएं कि तुम्हारे बुक में है दो तरीके का, लेकिन क्वेश्चन पूछता है तीन तरीके का। बच्चा को हम तीन तरीके का पढ़ाते हैं। एक नेचुरल पॉलीमर, सेमी। एक होता है नेचुरल पॉलीमर मतलब कि दोज पॉलीमर विच कैन ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, प्लांट। प्लांट एंड एनिमल। एनिमल। ठीक है वूल ना? हो गया, सिल्क हो गया। और देखो यहाँ पे कॉटन। प्रोटीन, ये भी पॉलीमर है। सेल्यूलोज, पेड़ का जो छाल होता है ना उसको सेल्यूलोज बोलते हैं। वूल, सिल्क, कॉटन। कॉटन, आरएनए डीएनए तुम्हारे बुक में नहीं दिया, लेकिन ये भी पॉलीमर का ही प्रकार है। जो नेचुरल पॉलीमर है वो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, तुम मत याद करो भी। बायो में। हाँ, ये आरएनए डीएनए तुम नहीं याद करो भी, ठीक है, इतना याद करो। प्रोटीन। हाँ, ये भी नेचुरल पॉलीमर होता है, तुम्हारे बुक में नहीं दिया। ये दोनों नहीं दिया, बाकी सब पॉलीमर दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो रखिए वहाँ पे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, डोज पॉलीमर।
दोज पॉलीमर विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें एक ही चीज याद रखो, रेयन, बाकी सब क्या करो भूल जाओ, तुम्हारे लिए नहीं। ये भी क्या है, रेयन, मेरे लिए नहीं है। नहीं है सिर्फ रेयन याद करो सिर्फ। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन है, रेयन। तो वो कैसे है, वो सेलुलोज से बनता है। किससे बनता है, सेलुलोज। ये बताएंगे। सिंथेटिक पॉलीमर मतलब दोज पॉलीमर विच आर मेड बाय मैन या ह्यूमन। इसमें से हो गया पॉलीथीन, हम लोग बनाते हैं कि पेड़ में उगता है, हम लोग बनाते हैं। टेफलॉन हम लोग बनाते हैं पेन, पेन Backlight। एक्राइलोनाइट्रेट, पहले यहाँ पे देखो ना, पेन, पेन एक्राइलोनाइट्रेट, नाइलोन, नोवालेक, बैकलाइट, मेलामाइन, फिर एक नोवालेक हो गया वही, फिर हो गया ब्यूना एन, ब्यूना एस, मतलब रबर का एक प्रकार है। तो यहाँ पे कौन नेचुरल है कौन आर्टिफिशियल है, समझ में आ गया, डेफिनेशन याद हो गया। बताओ तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का क्या क्या नाम है, पॉलीथीन, टेफलॉन, पेन, नाइलोन, नाइलोन 6, बैकलाइट, मेलामाइन, नोवालेक, ब्यूनैन, बुनैस, जो भी रबर होता है। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का क्या एग्जांपल, रायोन। और नेचुरल पॉलीमर का सेलुलोज, वूल, सिल्क, कॉटन। कॉटन। तो देखो यहाँ पे बुक में दिया रायोन, सिंथेटिक फाइबर में दिया है, लेकिन रायोन क्या होता है, सेमी सिंथेटिक, अभी बताएंगे, ठीक है ना। वो सिंथेटिक इसलिए होता है, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक में इसलिए आता है क्योंकि उसको सेलुलोज को केमिकल प्रोसेस करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बुक में पूछता है क्या कि ये वाला चार्ट याद रखे, कौन वाला चार्ट याद रखे, ये वाला, तो उसको ये वाला, वो तुमको नहीं पढ़ना है सब अभी ना। पूछता है कि फाइबर कौन होता है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या है, थर्मोसेटिंग का एग्जांपल क्या है। एक होता है फाइबर, एक होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक आपस में दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये बताएंगे और अच्छा से, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में भी दिया थर्मोप्लास्टिक और सेटिंग प्लास्टिक। फाइबर कौन होता है, पॉलिस्टर फाइबर है, पॉलिस्टर फाइबर है, पॉलीमर है, लेकिन पॉलीमर के अंदर कौन सा कैटेगरी है, ये फाइबर, फाइबर। पॉली, फिर नाइलोन के, नाइलोन, नाइलोन को ही बोलते हैं पॉलीमाइड भी, ये क्या है, फाइबर। केवलर, केवलर बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज होता है, मोदी जी का जो गार्ड सब पहना रहता है, केवलर पहना रहता है। रायोन, ये भी फाइबर है, सिल्क वूल कॉटन फाइबर। रायोन तो अभी ये दूसरा कैटेगराइजेशन चल रहा है। पॉलीमर के दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, कौन आर्टिफिशियल है, कौन मैनमेड है, कौन सेमी सिंथेटिक है, वो एक कैटेगराइजेशन है। अब पॉलीमर का दूसरा कैटेगराइजेशन है, किसको फाइबर बोलते हैं, किसको थर्मोसेटिंग बोलते हैं, किसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। नहीं समझा, उसके टाइप्स में वेरिएशन है। तो तुमसे यही पूछेगा फाइबर कौन कौन है इसमें, तो बोलना पॉलिस्टर को फाइबर बोलते हैं, इसी को टेरेलिन भी बोलते हैं। टेरेलिन का शायद नोटबुक में नहीं दिया है, पॉलिस्टर याद रखो, ठीक है। एक एक दो चीज का एक्स्ट्रा मिलेगा तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। पॉलीमर इसको नाइलोन बोलते हैं, जिससे रस्सी बनता है, फाइबर है। केवलर बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज होगा, ये भी क्या है, फाइबर है। रेयन क्या है, फाइबर है। अभी नेचुरल पेचुरल छोड़ो, दूसरा क्लासिफिकेशन चला। सिल्क वूल कॉटन, ये भी क्या है, फाइबर है। अब थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, ये दोनों प्लास्टिक का प्रकार है। होता है क्या, हम बाद में बताएंगे, सिर्फ एग्जांपल याद करो। पूछेगा थर्मोप्लास्टिक कौन कौन होता है, उसका एग्जांपल तो बोलना पॉलिस्टीरीन, ये देखो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर कपड़ा होता है। ये पॉलिस्टाइरीन दूसरा चीज होता है, पॉलिस्टाइरीन। एक होता है पीवीसी, पीवीसी पाइप होता है, पीवीसी पाइप सुना है ना, पानी में लगाने, हाँ, तो ये थर्मोप्लास्टिक होता है। पैन होता है, पॉलीक्राइलोनाइट्रेट। फिर एक्राइलिक किस में यूज होता है, एक्राइलिक होता है ऊन, ऊन देखता है, ऊन, आंटी के पास है, ये वाला ऊन नहीं, ये वो ऊन बीच में चला था, याद है, हम लोग बचपन पहनते थे, चमकीला ऊन का स्वेटर, बहुत अच्छा लगता था, ब्लू कलर का चमकता है, चमकता है, ब्लू कलर नहीं हरे कलर में हाँ, आता मतलब है, मेरे पास वही एक्राइलोनाइट्रेट, ठीक है। फिर पॉलीथीन भी क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक। टेफलॉन भी क्या हो गया, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन थर्मोसेटिंग कौन कौन होता है, बैकलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और ग्लिप्टिल, जिसको पेंट में यूज किया जाता है। तो कौन थर्मोप्लास्टिक है, कौन थर्मोसेटिंग है, कौन फाइबर है, याद हुआ। फिर से रिवीजन कराते हैं, 5-6 बार चार्ट देखना होगा, उतना आसान थोड़ी है। चलिए तुमको हम ट्रिक बताते रहे। ये फाइबर तो याद कर लोगे, पॉलिस्टर, नाइलोन, केवलर, रेयन, सिल्क वूल कॉटन फाइबर है। इन दोनों में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कौन थर्मोप्लास्टिक है, तो कौन थर्मोसेटिंग है। तो सुनो, P+T क्या होता है,
थर्मोप्लास्टिक। पी से जिसका नाम है वो सब थर्मोप्लास्टिक है, टी से जिसका नाम है सब थर्मोप्लास्टिक। हाँ। पॉलीस्टाइरिन, पीवीसी, पैन एक्रोलेनाइट्रेट, पॉलीथीन, पीपीपी, टेफ्लॉन, टी। पीटी क्या हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का क्या है? बीएचयू का नाम सुना है? हाँ, बीएचयू। तो बीएचयू नहीं, बनारस। बीएमयू। बीएमयू। बी एमयू। बोका महिला यूनिवर्सिटी। बैकलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल है। बोका महिला, यूनिवर्सिटी। बैकलाइट, मेलामाइन, यूरियल फॉर्मल्डिहाइड, थर्मोसेटिंग। तो यहाँ पर क्या है? ये बी, अब तुमको कंफ्यूजन होगा, पीटी किसका आप बताए हैं ट्रिक, और थर्मोप्लास्टिक। अब बीएमयू किसका बताएं? पीटी से प्लास्टिक, थर्मो। और उससे तो आई थर्मो नहीं है इधर। प्लास्टिक आ रहा है ना। अरे पहले देखो ना, पी से प्लास्टिक और टी से थर्मो, ये हो गया। लेकिन बीएमयू से कैसे याद करेंगे? बोका महिला यूनिवर्सिटी। क्यों है? यहाँ पे बोका बोकी लोग आपस में क्या करता है? सेटिंग। सेटिंग करता है। इसी कारण बोका महिला यूनिवर्सिटी। वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। क्या होता है? सेटिंग। बैकलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन अचानक से आएगा ना आज से 2 महीना बाद फाइनल एग्जाम में, और जब आएगा कि एमसीक्यू में कौन थर्मोसेटिंग है कौन थर्मोप्लास्टिक, सारा दिमाग गायब हो जाएगा। ट्रिक से याद इसी कारण कराया जा रहा है, एंजॉय नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने अभी 2 क्लासिफिकेशन बताया है तुमको कि पॉलीमर का 2, कहाँ चला गया ये पॉलीमर का 2 क्लासिफिकेशन है। एक तो क्या वो नेचुरल है, क्या सेमी सिंथेटिक है, कौन सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर है। नेचुरल का तो याद हो ही गया है, सेल्यूलोज होता है, वूल होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है। सेमी सिंथेटिक जो बीच में विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल है, रायोन है, क्योंकि वो फाइबर में भी पाया जाता है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम सेल्यूलोज। और सेमी सिंथेटिक फाइबर का क्या, पॉलीमर का क्या एग्जांपल है? पॉलीथीन, टेफ्लॉन हो गया, बैकलाइट हो गया, आपको मेलामाइन हो गया। जितना भी थर्मोप्लास्टिक पड़ा है ना, जितना भी थर्मोसेटिंग पड़ा है ना, उस दोनों को जोड़ देके तो सारा किस में आ जाएगा? सिंथेटिक फाइबर। इतना क्यों लोड ले रहा है? ठीक है, मजा आया कि नहीं आया? पहले ही बार में लग जाएगा, इजी है, पढ़ेगा तब ना बार बार। उसके बाद यहाँ पर क्या बताएं कि किसको फाइबर बोलते हैं, किसको थर्मोप्लास्टिक, या किसको थर्मोसेटिंग। फाइबर तो याद करना ही होगा, पॉलिस्टर हो गया, नाइलोन हो गया, केवलर, रायोन, सिल्क, वूल, कॉटन। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में कंफ्यूजन होता है। थर्मोसेटिंग सेटिंग कहाँ होता है? बोका महिला यूनिवर्सिटी में। बैकलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। थर्मोप्लास्टिक पीटी, पॉलीथीन, पीवीसी, पैड, पॉलीथीन और टेफ्लॉन। याद हो गया? अब कुछ यहाँ पे एक क्वेश्चन हम अपने मन से जो पढ़ाते हैं तो उसमें का क्वेश्चन कुछ है, एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। बुक में कहीं कहीं लाइन में दिया हुआ है, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दिया, लेकिन हम क्वेश्चन के फॉर्म में करा रहे हैं। कभी पूछे ना क्रीच रोधी कपड़ा, जिसमें क्रीच मतलब कैसे नहीं, क्रीच नहीं लगता है उस कपड़ा में, किसी भी ममोड़ के रख दो, उस कपड़ा को बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो कोई सब एग्जाम्पल दिया ना? टेफ्लॉन। डेक्रॉन या टेरेलिन। डेक्रॉन या टेरेलिन। इसी को बोलते हैं क्या पता है? इसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिस्टर भी। क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर। रुक जाओ, पॉलिस्टर चूर होता है। इसी को बोलते हैं पॉलिस्टर। देखो बोले ना टेरेलिन, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर। दिया हुआ बुक में, देखो। तो इसी को यहाँ पर क्या याद रखेंगे? ऑप्शन में आता है डेक्रॉन, टेरेलिन दिया होगा या फिर पॉलिस्टर दिया रहेगा। तो पूछे क्रीच रोधी कपड़ा बनाने में किसका यूज करते हैं? डेक्रॉन, टेरेलिन या फिर पॉलिस्टर। डेक्रॉन टेरेलिन समूह को क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर। बुक तो आधा आधा लिखता है बात। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर। दोनों का मिक्सचर को पॉलिस्टर। मिक्सचर को नहीं, इसी का कैटेगरी है। फिर पूछे कृत्रिम चमड़ा मतलब कि आर्टिफिशियल चमड़ा जिसका निर्माण सेलुलोज वुड पल्प से होता है, उसका क्या? रायोन। इसी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी। यहाँ देखो, आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं? रायोन। पूछे कि पहला मैनमेड फाइबर कौन है? नाइलॉन। न्यू ईयर। वंडर पॉलीमर किसको बोलते हैं? वंडर पॉलीमर। नाइलॉन बहुत अच्छा आदमी। न्यू ईयर वंडर रहे नहीं, न्यू हो गया, लंदन। ठीक है। NY। प्रॉपर्टी सिमिलर टू सिल्क, किसका प्रॉपर्टी सिल्क के जैसा रहता है? आर्टिफिशियल सिल्क रायोन को कहते हैं। रायोन, बहुत बढ़िया। सेमी सिंथेटिक फाइबर रायोन। फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर
नाइलॉन। नायलॉन, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में बना था पहले। आर्टिफिशियल ऊल, ऊल ऊन किसको बोलते हैं? आर एक्राइलिक। एक्राइलिक। याद हो गया ये सब? अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? मजा आया। अब यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ये सब याद रखना होगा, ठीक है? कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे रायोन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? पता ही है कि रायोन आर्टिफिशियल सिल्क है, सिल्क के जैसा सिमिलर है। क्या चीज़ ऑब्टेन करते हैं? सेलुलोज दिया होगा ऑप्शन में, या फिर वुड Wood पल्प। लिख लेगा ना, ऑब्टेन फ्रॉम द सेलुलोज या वुड पल्प विद द हेल्प ऑफ, क्या चीज़ से प्रयोग पाते हैं? नेचर से। नेचर से। इसको रीजनरेटेड फाइबर भी पूछता है। रीजनरेटेड फाइबर कौन है? रायन। क्यों? क्योंकि उसको सेलुलोज से दोबारा जनरेट करते हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर भी है। तो नाइलॉन, रेयोन के बारे में इतना पॉइंट तो याद होना ही चाहिए कि आर्टिफिशियल सिल्क के जैसा सिमिलर ऑब्टेन करते हैं सेलुलोज या वुड पल्प से विद द हेल्प ऑफ नेचर। ऑल्सो इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर है। नाइलॉन क्या है? तो नाइलॉन को वंडर पॉलीमर बोलते हैं। इट इज द ट्रूली फर्स्ट आर्टिफिशियल मैन मेड फाइबर, हाईली इलास्टिक, बहुत इलास्टिक रहता है, लचीलापन। इट इज यूज फॉर रोप। हाँ, वो चढ़ने के लिए। नायलॉन मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता होगा। तो उसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट। हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट कर सकते हो। टेरेलिन, किसी का भी तुमको है ना फीचर्स लिखिए, अगर नहीं आ रहा दिमाग में याद तो तुम सीधे उसका एग्जाम्पल तो कुछ ना कुछ का याद आएगा, उसी से रिलेटेड तुम उसका फीचर लिख सकते हो। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे? टेरेलिन, डेक्रॉन और टेरेलिन क्या होता है? पॉलिस्टर। पॉलिस्टर, हाँ सॉरी। पॉलिस्टर हाईली इलास्टिक होता है। व्रिंकल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस, छेदा छेदा नहीं रे पगला कहीं का, उसमें व्रिंकल नहीं पड़ता है, क्रीच नहीं पड़ता है, उसी को बोलते हैं व्रिंकल रेजिस्टेंस। फिर मॉथ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस मतलब होता है कि रोकना। व्रिंकल मतलब क्या हो गया? व्रिंकल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे व्रिंकल मतलब क्या हो गया? क्रीच। रेजिस्टेंस मतलब किसको रोकेगा? क्रीच को रोकेगा। मॉथ मतलब क्या होता है? कीड़ा। रेजिस्टेंस मतलब रोकना, तो किसको रोकेगा? कीड़ा को। डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर, पानी को नहीं एब्जॉर्ब करता, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। बैकलाइट, बैकलाइट के बारे में क्या प्रॉपर्टी याद रखना है? कि हीट रेजिस्टेंस है। अरे तुम देखो बैकलाइट का प्रॉपर्टी है तो क्या लिखेगा? कि बहुत मजबूत है, ये सब वो तो होता ही। सबसे इंपॉर्टेंट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख सकते हैं। हाँ, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट रेजिस्टेंस, मतलब हीट को नहीं फ्लो होने देगा। अगर हीट देखता है बिजली से कितना जनरेट होता है, अगर हीट जनरेट होगा तो ये मतलब कहीं का नहीं हो सकता है, तो इसी का हीट रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या लिखा? तापरोधी, इसका मतलब वो हिंदी में, ठीक है? चलो, तो ये याद हो गया ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है बुक में तो बहुत बात लिखा है, जहाँ जो इंपॉर्टेंट है उसको चुन के बताया गया है। ये ठीक है ना? हम डेबी के बच्चों के ऊपर आए थे तो उसको यही दिए थे, यहीं से सारा क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है? वही वाला है। तो रायोन के बारे में क्या क्या याद रखना है? नाइलॉन के बारे में वो ठीक अपने से करते ना मन में। टेरिलिन के बारे में याद कर लो। टेरिलिन क्या तुमको याद नहीं? टेरिलिन को क्या बोलते बताओ तो? वो इलास्टिक। पॉलिस्टर। हाईली इलास्टिक, व्रिंकल रेजिस्टेंट, मॉथ रेजिस्टेंट, डज नॉट अब्सॉर्ब वाटर, पानी नहीं करेगा। तुम देखना कि कपड़ा जो वो होगा, कोई कपड़ा से पानी छाल जाएगा नीचे, कॉटन रहेगा तो भीज ना जाएगा, सोख ना लेगा। बैकलाइट मेलामाइन, हीट रेजिस्टेंस, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये हो गया। तो ये अब क्या हो गया? तुम चैप्टर समझ गया, ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं बुक की ओर। बुक का आप छली स्टार्ट करेंगे। बुक का छली स्टार्ट करेंगे तो खराब दिया है बुक में। प्लास्टिक का एक जगह दिया है, प्लास्टिक को डिटेल से दिया है कि प्लास्टिक का क्या टाइप होता है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का तुम लिख सकता है पूरा क्या क्या एग्जांपल है? पीटी, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पेरिक्स, हाँ, टेफलॉन। पॉलिस्टर लेकिन नहीं कर देना जाके। पॉलिस्टर में हमको कंफ्यूजन है। एक पॉलीस्टाइरीन होता है, एक पॉलिस्टर होता है, दोनों अलग अलग चीज होता है, ठीक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बैकलाइट मेलामाइन, यहाँ क्या दिया? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। उसी को कई बार बुक में लिखता है चंपा की तरह फॉर्मिका, उसी को बोलते हैं। फॉर्मिका को क्या बोलते हैं? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। और वो ग्लीच भी था ना? ग्लीच, क्या ग्लीच? पेंट, वो तुमको याद नहीं करना है, ग्लिप्टन, ठीक है? नहीं दिया बुक में। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है प्लास्टिक का? तो देखो, इनफ्लेमेबल, जलता है। नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक किसी से रिएक्ट नहीं करता। डज नॉट सोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर। जी। फिर से ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है।
हाँ, क्योंकि वो गलता उल्टा वल्टा नहीं है। लो थर्मल कंडक्टिविटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि इस थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि हीट को कंडक्ट कर सके। लो मतलब क्या हो गया, हीट को कम कंडक्ट करता है। अब उसके बाद क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वही है। तो प्लास्टिक का इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसको भी पूछता है। एक तो प्लास्टिक का टाइप्स क्या है, इसको याद रखेंगे। प्लास्टिक का प्रॉपर्टी क्या है, इसको याद रखें। इनफ्लेमेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिएक्टिव, इनसॉल्युबल इन वाटर, लो थर्मल कंडक्टिविटी और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रहेगा। जी। ठीक है, बार बार वीडियो देखोगे अपने याद हो जाएगा। अब हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं। गेट्स अटैक किया ठंडा लग। अब चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। विच ऑफ दिस इज ए नेचुरल फाइबर। अभी ऑप्शन नहीं देखना है, जैसे ही नेचुरल फाइबर आ गया इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एक सेकेंड, क्लिक करना चाहिए कि फाइबर का 3 प्रकार होता है। नेचुरल फाइबर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक या फिर सिंथेटिक। बोल रहा है नेचुरल, तो नेचुरल में क्या क्या याद करके गए तुम? सिल्क, कॉटन, सिल्क, वूल, कॉटन, रायन, रायन नहीं, रायोन नहीं, सिल्क, वूल, कॉटन, और एक और है, सिल्क, वूल, कॉटन, सेलुलोज। सेलुलोज। तब इसमें से चुनते हैं, तो कॉटन दिया हुआ है तो ये नेचुरल हो गया। अगर यहीं पे पूछता कि बताइए सेमी सिंथेटिक कौन है, तो आंसर मारते रायोन। और यहीं पे बोलता कि मैनमेड कौन है सिंथेटिक, नायलॉन, तो नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, डेक्रोन हो गया, टेरिलिन हो गया, बैकलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, नाइलॉन हो गया। ठीक है, फॉर्मिक हो गया, फॉर्मिक, हाँ, यूरियल फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पे फॉर्मिका। फॉर्मिका। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज ए फाइबर डिराइव फ्रॉम द केमिकल। ये फिर घुमा के पूछ दिया, केमिकल से किसको डिराइव किया जाता है। मतलब ये पूछ रहा है केमिकल से किसको बनाया जाता है, डिराइव किया जाता बनाया है। जाता है। अरे केमिकल से तो यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा रुकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे शब्द को घुमा दिया। सेकंड क्वेश्चन को आते हैं और डिटेल में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ दिस फाइबर इज डिराइव फ्रॉम द केमिकल। ठीक है, अभी कह रहा है केमिकल से, मतलब समझे नहीं, मतलब समझे नहीं, नहीं समझे ना। चलो हम बताते हैं। पॉलीमर का कितना कैटेगरी बताएं? नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर। जो नेचुरल पॉलीमर होगा उसको कहाँ से डिराइव, डिराइव का मतलब क्या होता है इंग्लिश, ऑब्टेन। कहाँ से प्राप्त करेंगे, प्लांट, एनिमल, एनिमल। जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होगा उसको कहाँ से ऑब्टेन, सेल्यूलोज। जो मैनमेड, मैनमेड, तो मैनमेड कहाँ, धरती में से लाएगा, तो वो केमिकल ही ना होगा, केमिकल से ना बनाएगा वो। तो यही पूछना चाह रहा है। डायरेक्ट भी पूछता आसानी हो जाता क्वेश्चन कि कौन सा इसमें क्या है, आया हुआ है, सिंथेटिक पॉलीमर है। तो देखो केमिकल से वही पॉलीमर डिराइव होता है जो कि क्या हो, मैनमेड हो, मैनमेड हो, यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर है। ये तो देखने ही से लग रहा है क्या है, नेचुरल पॉलीमर। आंसर होगा ये नहीं, ये सेल्यूलोज लिखते हैं यहाँ पे, तब होगा आंसर। नाइलॉन भी हो सकता है इसका आंसर, और भी हो सकता है, क्या क्या, टेफ्लॉन हो सकता है, टेफ्लॉन हो गया, रायोन हो गया, एक्राइलिक हो गया, जो बनाते हैं उस सबको हो गया। प्लास्टिक भी तो हम लोग बनाते हैं, पेड़ पर थोड़ी रहता है। पॉलीथीन भी बनाते हैं हम लोग, पेड़ पे थोड़ी रहता है। तो ये हो गया। चलो कितना अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ही तीसरा, विच ऑफ दिस ऑब्टेन फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। रायोन क्यों होगा इसका, क्योंकि ये सेलुलोज से जनरेट करते हैं। विच ऑफ दिस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ट्रिक बताओ। आ रहा है पहले यूनिवर्सिटी, क्या आता है, बोका महिला यूनिवर्सिटी। में सेटिंग होता है। बी से बैकलाइट, एम से मेलामाइन, यू से यूरियल फॉर्मल्डिहाइड या फिर फॉर्मिका। फिर से यहाँ पर बताओ, विच ऑफ दिस प्लास्टिक इज पॉलीमर। इसमें से कौन सा प्लास्टिक क्या है, ऑल ऑफ दिस। तो ई तो सुने, ई भी पॉलीमर है, ई भी सुने, ई भी पॉलीमर है, ई भी पॉलीमर, पॉलिस्टर भी पॉलीमर, ऑल ऑफ दिस। जो एग्जाम में पता भी कर सकते हो कि कौन नहीं है, जो पढ़े हो सुनोगे वही नहीं रहेगा, जो एक्स्ट्रा नाम देगा उसको हटा देंगे। विच ऑफ दिस प्लास्टिक कैन बी रिपीटली हीटेड एंड मोल्ड इनटू एनी डिजायर शेप। क्या है यहाँ पे, शेप, यही है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो डिजायर मतलब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जिसको क्या करेंगे आप, हीट करेंगे और अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, शेप दे सकते हो, शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शेप दे सकते हैं।
हमारे पास, तुम मान लो कि क्वेश्चन को नहीं जान रहा, तुम नहीं जान नहीं जान रहे कि क्या कहना चाह रहा है, हम भी पहले हम मान रहे कि तुम नहीं जान रहा है इस क्वेश्चन को, लाइन को, नहीं समझ फिर भी तुम ट्रिक लगा सकता है। कैसे? पॉलीमर में एक हम कैटेगरी बताए हैं, पॉलीमर में कैटेगरी बताया। कैटेगरी बताएं, छोड़ ये ट्रिक बता देते, कहीं पर भी दुनिया में अप्लाई कर सकते हो किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए। हमको पता है कि इसका क्या कहना चाह रहे नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि ये तीनों कहीं ना कहीं एक कैटेगरी में रखा जाता है और ये अलग, अलग तो इसका आंसर ये होगा। मेलामाइन, ये सब BMU का आ हाँ, गया। समझ में आ रहा? ये तुमको बताया है थर्मोसेटिक। कि कुछ नहीं, हाथ पर काम कर रहा था, इसे सॉल्व करेगा, लेकिन तुमको सिखाएंगे ना कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। समझ मजा आया कि नहीं? आया। अब यहाँ पे देखो, ये भी क्वेश्चन को हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन को, किसको केमिकल से ड्राइव करते हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि ये तीनों को क्या रखते हैं, ये तीनों, ये दोनों का आंसर होगा नहीं क्योंकि दोनों एक कैटेगरी का है। अब बच गया ये दोनों, तो ये दोनों में से कंफ्यूजन होगा, या तो ये या तो ये। लेकिन ये तो थर्मोप्लास्टिक में रखा गया है ना। नहीं, फिर भी हम मान ले रहे हैं। अब तुम मान के चलो कि कुछ नहीं पता है, दुनिया में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास, कुछ नहीं पता है, तब 50-50 फिर भी गलत होने का चांस क्या होगा? कम होगा। कम। दो तो छाट ना दिया रे पगला, नहीं समझा? 50-50 डबल। ऐसे हम बता रहे क्या होगा इसका आंसर। बोल रहा है कि विच ऑफ दिस प्लास्टिक कैन बी रिपीटली हीटेड ऑन मोल्डेड इनटू एनी शेप। बोल रहा है, ऐसे हम बताए थे। पहले हिंदी समझो कि कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जिसको आप हीट कीजिएगा और अपने अनुसार उसको शेप में बदल दीजिएगा। अच्छा, हम बताए थे प्लास्टिक दो टाइप का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, सेटिंग प्लास्टिक। सेटिंग प्लास्टिक। चलो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक है थर्मोप्लास्टिक, बस इतना याद रखो। देखो, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसके नाम में ही छुपा हुआ है क्या? सेटिंग मतलब सेट कर सकते वो वाला सेटिंग में जा रहा है तो नहीं, हम इधर सेट से कर सकते हैं, बोल तो दिया सेट कर सकते हैं। मतलब कि सेट नहीं कर सकते, ये पहले ही से जो बन गया सो बन गया, अभी इसको दोबारा किसी फॉर्म में सेट नहीं कर सकते। हीट करेंगे तो क्या होगा? जल जाएगा। अरे स्विच कर लेगा, स्विच को हीट करेगा तो जल ही जाएगा, उसको वही तो शेप में नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होता है ना, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी भी शेप में डाल सकते डाल देखते हैं ना, ये प्लास्टिक किसी के ऊपर चिपका देते हैं हम लोग। वो जाता होगा मोबाइल के ऊपर, जो पहले वो लगता था प्लास्टिक, गर्म करके हीट करके प्लास्टिक बिछाता है, तो वही चीज़ पूछ रहा है। तो याद रखो कि यही अभी बताएंगे भी, तो थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होगा उसको हीट करके शेप नहीं दे सकते, लेकिन जो थर्मो प्लास्टिक होगा उसको हीट करके शेप दे सकते हैं। और थर्मो प्लास्टिक का ट्रिक क्या बताएं हम? TP, टेफ्लॉन, पॉलिस्टीन, पॉलीस्टाइरीन, TP PBR PVR चल रहा है, ये तो सिनेमा चल रहा है, यही सिनेमा चल रहा है। PBR, PVC। PBR क्या होता है? लिख देना PBR जाके वहाँ पे। पॉलिथीन, ठीक है, इससे पता चला कि दिमाग में सिनेमा घुसा हुआ है। PBR निकल गया ना। PBR मतलब क्या होता है वैसे? PBR सिनेमा नहीं होता है, इसका होता है PBR सिनेमा, जाके सर्च करना। चलो सर्च करके दिखाते हैं। अब ये क्या है कि 7वां नंबर, विच ऑफ दिस कैन बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास इन अ विंडो। क्या बोल रहा है? पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of these can you use in a substitute of glass in windows? मतलब ग्लास, तुमको विंडो जो है ना, विंडो खिड़की में ग्लास मतलब शीशा लगता है, क्या उसकी जगह पे और सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है? उसके जगह पे, तो ऐसा कोई चीज़ है उसकी जगह पे लगा दे। हमको नहीं पता तो कैसे करेंगे? पॉलिथीन लगाएगा तू? नहीं, इतना भिखारी दिन आया है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कट। PVC लगाएगा, पाइप वाला। पाइप थोड़ी ना लगा देंगे, तो दीवारें बना दे जब तो अपना ही है तो। टेफ्लॉन टेफ्लॉन लगाएगा? कपड़ा होता है टेफ्लॉन। हैं? टेफ्लॉन लगाएगा? नहीं, टेफ्लॉन कपड़ा होता है, टेप में यूज होता है, टेप। टेफ्लॉन का टेप लगाएगा। आंसर क्या बच गया? परपेक्स। हमको भी नहीं पता है परपेक्स क्या होता है, लेकिन कैसे आंसर आया? हर एक चीज़ का आंसर थोड़ी पता रहेगा। ड्यू टू गेन। अब यहाँ पे देखो, परपेक्स एक बार सर्च कर लेना गूगल पे क्या होता है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। इसमें से कौन प्रॉपर्टी प्लास्टिक का नहीं? इनफ्लेमेबल है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी तो है रे। ये ना होगा, डी ना होगा, बेहुदा कहीं का। गलत लग गया। बोलो सॉरी।
डी होगा। पानी में कहाँ से सॉल्यूबल है प्लास्टिक? फिर से बता रहे प्लास्टिक का क्या है, डी होगा इसका आंसर। प्लास्टिक तो ना ही हीट को कंडक्ट कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, ना ही ये रिएक्टिव होता है, और ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है, और ये इनफ्लेमेबल होता भी होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। याद हो गया सब? जी। अब यहाँ पे देखो, what is the name given to natural materials that are used to manufacture the human man-made material? मतलब बोल रहा है व्हाट नेम इज गिवन टू नेचुरल मटेरियल दैट आर यूज टू मैन्युफैक्चर ह्यूमन मैन मेड मटेरियल। मतलब बोल रहा है कि जिससे हम लोग, उस नेचुरल मटेरियल का नाम बताइए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन मेड मटेरियल बना सकते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल फाइबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। बोलता रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन टू नेचुरल मटेरियल। तो हम लोग नेचुरल मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि नेचुरल फाइबर, जैसे कि कॉटन, कॉटन से इन आदमी जो काम में आने वाला उसको बना सकते हैं। इस मैंने नेचुरल मटेरियल को कहाँ से पा सकते हैं, नेचुरल फाइबर को? प्लांट्स और एनिमल। ये समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है? तो आप कॉटन लिखे कहाँ वैसे? अरे कॉटन, ये एग्जाम्पल ना बताए रे पगला, कॉटन एग्जाम्पल थोड़ी ना पूछ रहा है, उस टर्म को क्या बोलते हैं वो पूछ रहा है। नेचुरल फाइबर। what is the most common source for synthetic fiber? पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल। इससे बहुत सारा जो क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट में पेट्रोलियम निकलता है, वैक्स निकलता है, प्लास्टिक टाइप का बहुत सारी चीज निकलता है, वहीं से बनाते हैं। व्हाट इज द आर्टिफिशियल फाइबर इज मेड फ्रॉम पल्प? बोले थे या तो वुड पल्प देगा नहीं तो सेल्यूलोज देगा। कॉटन एंड वूल आर द नेचुरल पॉलीमर्स। कॉटन एंड वूल नेचुरल पॉलीमर्स है? नहीं। हाँ, यस। विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉमनली यूज फॉर स्ट्रॉन्ग रोप? रोप के लिए किसका होता है? नाइलॉन। बोलते भी नाइलॉन का रस्सी, नहीं बोलते हैं? पहाड़ पे चढ़ने के लिए यूज करते हैं। विच सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल रायोन? ऑल प्लास्टिक आर मेड फ्रॉम ए लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल के बारे में कर रहा है, याद रखें। लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल क्या होता है? पॉलीमर। ये बोलता है कि मेड अप स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऐसा बोलता था 1000 स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तब आंसर क्या होता है? मोनोमर्स। नेम द प्लास्टिक व्हिच शीट्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग लिक्विड्स। पॉलीथीन को यूज करते हैं पैकिंग में। फ्रॉम विच ऑफ द प्लास्टिक मटेरियल इज थर्मोकोल मेड? थर्मोकोल किस चीज से बनाते हैं? पॉलीस्टाइरीन से। क्या चीज बनाते हैं? पॉलीस्टाइरीन का उपयोग कहाँ का होता है जिंदगी में, पता है? देखो बताते हैं, इसे बुक दिया है अल्लाह। देखो हम बता रहे हैं, पॉलिस्टर पता है किसमें? पॉलीस्टाइरीन है, पॉलिस्टर नहीं है। पॉलिस्टर लिख के नहीं आ जाना, पॉलिस्टर कपड़ा होता है, कपड़ा से कोई पॉलीथीन बनता है। ये पॉलीस्टाइरीन है। पॉलीस्टाइरीन दूसरा चीज होता है, पॉलिस्टर दूसरा चीज होता है, ठीक है ना? पॉलीस्टाइरीन है। जो पॉलीस्टाइरीन होता है, एक और पॉलीस्टाइरीन का क्या क्या यूज होता है हम बताते हैं। ये थर्मोकोल बनता है उससे। तुम देखा है कोल्ड ड्रिंक मिलता है वो प्लास्टिक अथी में, फोम वाला गिलास में, वही है पॉलीस्टाइरीन। पिया है फोम वाला गिलास में? फोम वाला गिलास चाय नहीं बढ़ता है शादी ब्याह में, कॉफी फोम वाला, हाँ। वही है पॉलीस्टाइरीन। समझ में आ गया? सीडी कवर देखा है? सीडी कवर, हाँ, देखा पहले के जमाने में वही भी बनता था इसी से, पॉलीस्टाइरीन से पहले। विच प्लास्टिक मटेरियल इज यूज टू मेक नॉन स्टिकी पेन्स? टेफलॉन। ठीक है, टेफलॉन से क्या बनता है? बिना चिपकने वाला, खाना नहीं चिपके वैसा बर्तन। नेम द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच इज ए गुड इंसुलेटर एंड यूज टू मेक बैकलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टकट आंसर करते हैं हम लोग। आगे रुको बताते। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे चार्ट है आपको दिया है इधर पॉलीमर। इस पॉलीमर का कैटेगरी प्लास्टिक दिया है, प्लास्टिक थर्मो है कि थर्मो प्लास्टिक है, फिर इसका यूज दिया, इसका यूज दिया, इधर इधर प्रॉपर्टी दिया है। इसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है पॉलीथीन। इसी को कई बार लिख के देखा एग्जामिनर, पॉलीथाइलिन। पॉलीथीन को ही बोलते हैं हम लोग, पॉलीथाइलिन भी। थर्मोप्लास्टिक ही पता है। प्रॉपर्टी क्या है तो पॉलीथीन का लिख सकते हो कि लेस फ्लेक्सिबल होता है, कैन बी मोल्डेड इनटू शीट, वाटर रेजिस्टेंस होता है कि नहीं, पानी को रोकता है कि नहीं। फिर से उसके बाद होता है कि प्लास्टिक में और क्या पढ़े हो उस सब लोग प्रॉपर्टी घुसा सकते हो। इनसॉल्युबल इन वाटर नहीं लिख सकते हो गया, हम समझ गए क्या क्या लिखोगे। अब इसका यूज क्या है, तो प्रॉपर्टी हो गया, तो अपने से भी लिख सकते हैं। फॉर पॉलिथीन का क्या चीज में यूज करते हो? फॉर स्टोरिंग, फॉर मार्केटिंग, पैकेजिंग।
पॉलीविनिल क्लोराइड, इसको पीवीसी पूछ सकता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पी मतलब होता है पॉली, वी मतलब होता है विनियल, सी मतलब होता है क्लोराइड। तो पॉलीविनिल क्लोराइड। ऐसा भी कल होके पूछ देगा, ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जिसमें क्लोराइड पाया जाता है, तो क्या होगा? पॉलीविनिल क्लोराइड। तो इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, पीवीसी में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है पॉलीविनिल क्लोराइड। ये क्या होता है? पॉलीथीन से क्या होता है? टफर होता है। पॉलीथीन से थोड़ा क्या होता है? मजबूत होता है। अरे देखता नहीं पाइप, पॉलीथीन से ज्यादा मजबूत है कि नहीं है? हाँ, इंसुलेटर के रूप में काम थोड़ा करता ज्यादा है। नहीं, बहुत ज्यादा मजबूत। फिर से कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, हम्म। फिर मेकिंग शूज, फिर रेन कोट्स, बोतल, फ्लोर कवरिंग्स, याद करना होगा। बोतल बनाने में इसका यूज करते हैं, बैग बनाने में यूज बैग करते बनाने में यूज हैं, करते हैं, रेन कोट बनाने में यूज करते हैं, हैंड वायरिंग करने में यूज यूज करते करते हैं। हैं। अब यहाँ पे देखो, पॉलिस्टाइरीन, पॉलिस्टाइरीन, पॉलिस्टर नहीं है, पॉलिस्टाइरीन है। इजिली मोल्ड कर सकते हैं इसको। ये थर्मोकोल बनाने में यूज होता है, अभी तो बताएं। फिर से इंसुलेट द होलो वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर, इंसुलेट द हेलो वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का कोई वॉल यूज होता है, उसको बनाने में भी यूज करता है। अरे रेफ्रिजरेटर में भी दिखता है, फोम टाइप का होता है वही, पीछे देखिएगा। से। हाँ, अंदर में रहता है, खाली में जो जगह होता है फोम होता है बीच में, रेफ्रिजरेटर में देखना वो होता है पॉलीस्टाइरीन। परपेक्स, ये फ्रिजरेटर के नीचे होता है। परपेक्स, परपेक्स का क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास के जैसा, लेकिन स्ट्रॉन्गर होता है। फिर कभी भी पूछ सकता है कौन सा है कि ग्लास के जैसा क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, तो क्या? परपेक्स। परपेक्स। इसी कारण ट्रांसपेरेंट होता है, इसी कारण खिड़की में इसका यूज होता है। अभी क्वेश्चन आया था ना, रिलेट करके याद करोगे। तो यूज एज ए सब्स्टिट्यूट्स फॉर ग्लास इन विंडो, वही लाइन रिपीट कर दो। ग्लास इन विंडो। क्या लिखोगे इंग्लिश में? यूज एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास। ग्लास इन विंडोज। टेफलोन, टेफलोन। अब इसी का एक और नाम है, एग्जामिनेशन को, पॉलिस्टर वो दूसरा चीज है। दूसरा चीज है। टेफलोन, इसको बोलते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। पूछ देगा फ्लोरीन किस में पाया जाता है? टेफलोन में। क्लोराइड पीवीसी में। अब इसका क्या क्या यूज है टेफलोन का? तो हीट से रिएक्ट नहीं करेगा। अरे हीट से तो सब नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी सब कंडक्ट नहीं करता है, समझ में आ रहा है? ये परपेक्स में याद रखना, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इसको यूज क्या चीज के लिए करते हैं? नॉन स्टिकी बर्तन में, ठीक है। बैकलाइट, ये भी हीट रेजिस्टेंस, इसको तो याद है कि हीट रेजिस्टेंट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यूजेस टू मेड स्विच, मेड ठीक है। बोर्ड्स। फॉर्मिका या फिर मेलामाइन, मेलामाइन। फॉर्मिका या फिर मेलामाइन। तो ये हार्ड होता है, यूज टू मेक टेबल एंड कॉकरी। बताए थे मेलामाइन क्या तो कॉकरी क्या है। तो याद हुआ पूरा चार्ट तुमको इसी से? कितना जिसको याद कराने तो नहीं होगा उसका माथा खराब हो रहा होगा, कैसे याद होगा? फिर से रिवीजन कराते रहे। यहाँ पे देख लो, आज तुमको लग रहा है ज़्यादा ही देर। पॉलीथीन हो गया, ये क्या है? सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है बता तो? पॉलिस्टर, पॉलीथीन ही लिखा। पॉलीथीन हो गया, इसको पॉलीथैलीन भी बोलते हैं। और ये स्ट्रॉन्गर फ्लेक्सिबल जो भी होता है, प्रॉपर्टी लिख देना कहाँ यूज होता है, याद हो गया। पीवीसी को बोलते हैं पॉलीविनिल क्लोराइड, होता है टफर देन ग्लास, लेकिन क्या होता है? और क्या होता है? कवरिंग इलेक्ट्रिसिटी वायर में, हैंडबैग में, फर्नीचर में यूज होता है। फर्नीचर में यूज होता है, फर्नीचर बनता है। हैंडबैग में होता है। हैंडबैग, शूज और रेन कोट। रेनकोट। दो को क्या क्या याद करना है? रेन कोट, बोतल, ठीक है, मन में इमेज बनाते रहो। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का क्या होगा? इजिली मोल्डेड हो सकता है, थर्मोकोल में यूज होता है। यूज इन हेलो रेफ्रिजरेटर, यूज इंसुलेट द हेलो वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर। इन द वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर, इन द वॉल ऑफ रेफ्रिजरेटर। या तो गया परपेक्स, ये क्या होता है? लाइक ग्लास बट इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्लास। ग्लास, ये होता है ग्लास की जगह पे इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, यूज एज ए यूज ग्लास इन विंडोज, यूज इन विंडो एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लास। टेफलॉन, नॉन स्टिकी। फ्लोरीन में, फ्लोरीन का इसका अंश होता है इसमें। इसका पूरा नाम क्या है? पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन। किसको बोलते हैं? टेफ्लॉन को। नॉन स्टिकी होता है, बर्तन में इस्तेमाल होता है। और हीट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये बैकलाइट, ये तो याद ही है, बताने की जरूरत नहीं, स्विच वाला है। फॉर्मिका मेलामाइन, यूज इन कॉकरी, इट इज स्ट्रॉन्गर। यूजेस में प्रॉपर्टी में लिख सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या आता है क्वेश्चन आंसर की, क्या है? इसे ही फोटो खींचा जाता है। हम ऐसे नहीं खींचे हैं।
कहाँ से है? आगे आगे बहुत लंबा है, यहाँ से स्टार्ट। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के आते हैं कि गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। दे सकते हो? बता दिए। पॉलीमर बता पॉलीमर क्या होता है तो बता दिए। छोटा छोटा मोनोमर को जब आपस में मिलाते हैं तो और एक एक चेन बनता बनता है, है उसको लॉन्ग चेन, पॉलीमर पॉलीमर बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच द मोनोमर कन्वर्ट इनटू पॉलीमर। फिर फिगर बना दोगे। व्हाट इज वाई रायोन इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर? रायोन को रीजनरेटेड फाइबर क्यों बोलते हैं? किसको सेलुलोज से बनाते हैं। रायोन इज कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर बिकॉज इट मेड फ्रॉम द सेलुलोज दैट इज रीजनरेटेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स सच एज वुड पल्प। सेलुलोज को तो खुद एक बार हम पहले पा रहे हैं वुड पल्प से, और वो जो सेलुलोज मिल गया उससे फिर हम क्या बना रहे हैं? रायोन। इसका मतलब हो गया रीजनरेट। एक तो जो चीज मिल रहा है उससे बना रहे हैं हम, याद उसके कर बाद दोगे? उससे बना रहे हैं। हाँ, पूरा पूरा याद करो, ये VVI क्वेश्चन आता है। ये तो हम खुद से लिखे लिस्ट 2 डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। बता सकते हो डिसएडवांटेज? गलत हो गया, आप ही क्वेश्चन बाद में। इतना एडवांटेज बता दिए। हाँ, ठीक है, अच्छा बाद में बता दिएगा। चलो, अच्छा एडवांटेज रहता था क्या लिख के आता? ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता मिलता है, ज्यादा टुकाई चलता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है? आज ज्यादा दिन तक चलता है। स्ट्रॉन्गर होता है, लॉन्गर ड्यूरेबल, ऐसे पॉइंट में लिख सकते हो। फिर यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज प्लास्टिक एंड ऑल प्लास्टिक हैव वन कॉमन प्रॉपर्टी, व्हाट इज इट? सारा प्लास्टिक क्या है? सारे प्लास्टिक में कॉमन फीचर्स होता है, क्या होता है? मटेरियल कैन बी सेड प्लास्टिक। सबसे पहले तो प्लास्टिक क्या है कि सॉलिड प्लास्टिक है, इसको डिफरेंट कर सकते हैं। सारा प्लास्टिक में एक प्रॉपर्टी होता है कि वह पॉलीमर बना सकते, पॉलीमर से बना रहता है। अरे सारा प्लास्टिक किसी न किसी मोनोमर से बना, पॉलीमर से बना रहता है। सही है, बहुत आसान पॉइंट है। एकदम से पॉलीमर घुसा दिए भी। Why are plastic bottles commonly used to store chemical? क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है, इसी कारण प्लास्टिक है, प्लास्टिक किसी से रिएक्ट नहीं करता, इसका एक प्रॉपर्टी है जो वाटर में इनसॉल्युबल भी होता है। ये भी लिख सकते हैं ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर इनसॉल्युबल आउटसाइड डज नॉट रिएक्ट विद बायोडिग्रेडेबल होता है। अरे तो सब बात थोड़ी ना लिख, इनफ्लेमेबल होता है। पूछ रहा है कि प्लास्टिक में केमिकल रखने के लिए, केमिकल को प्लास्टिक में रखने के लिए क्यों यूज किया जाता है? इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। फिर से उसके बाद है रिएक्ट विद एनीथिंग। ठीक है, किसी चीज से हाँ नहीं करता है। लिस्ट द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन दैट मेक्स इट यूजफुल फॉर सिंथेटिक फाइबर। अरे नाइलॉन के किस में यूज करते हैं? रस्सी बनाने में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गर रहता है, स्ट्रेंथ होता है इसमें, वाटर रेजिस्टेंस होता है। वाटर मतलब कि जंग उंग नहीं लगता है। वो नारियल का रस्सी नहीं है कि बीजा और टूट गया, ठीक है? यही ना होगा भाई, वाटर रेजिस्टेंस। नाइलॉन क्या होता है? स्ट्रॉन्गर भी होता है। भी एक पॉइंट इसका इधर है, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी भी है, केमिकल रेजिस्टेंस भी है। इतना सारा लिखने का जरूरत है? अरे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट है, शॉर्ट टाइप 2 है। शॉर्ट टाइप 2 है। अरे तो कोई कोई याद आ जाएगा, लिख देना। इंडस्ट्रियल अपने से क्या नहीं लिख सकते हो नाइलॉन का यूज। तो क्या है? ड्यूरेबल है, केमिकल रेजिस्टेंस है, केमिकल से रिएक्ट नहीं, वाटर रेजिस्टेंस है, व्रिंकल कपड़ा चल रहा है, व्रिंकल रेजिस्टेंस। अच्छा चल लिख सकते हो ये भी। चलो, क्लॉथ बनाने में भी यूज होता है, इंडस्ट्री में भी यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग टायर्स, टायर्स में बनाने में भी यूज होता है, यूज फॉर मेकिंग टूथब्रश भी नाइलॉन का रहता है, यूज फॉर मेकिंग रोप्स लिख सकता है ना अपने, यूज फॉर मेकिंग पैरासूट्स, ठीक है। फिर से होता है गिव 3 यूज ऑफ पॉलिस्टर एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर ईच ऑफ यूज। पॉलिस्टर का क्या बताइए? यूज बताइए। पॉलिस्टर मतलब होता है क्या? डेक्रॉन और टेरेलिन। क्या बताएं हम पॉलिस्टर का, डेक्रॉन, टेरेलिन का? क्या मतलब? व्रिंकल रेजिस्टेंस फ्री। शुरुआत में बताएं, ये तो ये भी लिखा हुआ है, ऐसे तुम शॉर्ट पॉइंट में भी लिख सकते हो। व्रिंकल रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, डज नॉट ऑब्जॉर्ब वाटर। क्या बताएं? क्लॉथ बनाने में यूज करते हैं। खत्म हो गया? नहीं, बोतल एंड टॉय बनाने में यूज करते हैं, ऐसा हम भी बताए हैं। बॉटल बनाने में टेफ्लॉन का यूज करते हैं। टेफ्लॉन नहीं, बॉटल में भी यूज करते हैं। ये तो दूसरे चीज का पॉलिस्टरीन। ये बताएं डेक्रॉन, यही पॉइंट लिख देना। पॉलिस्टर में
पॉलिस्टर में पहले लिख देना, पॉलिस्टर को डेक्रॉन एंड टेरेलिन आर एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर। उसका प्रॉपर्टी बोल रहा था हाईली इलास्टिक होता है, व्रिंकल रेजिस्टेंस होता है, मॉथ रेजिस्टेंस होता है, डज नॉट ऑब्जॉर्ब वाटर। वाटर। ठीक है, यही लिख देना। कहाँ चला गया? आगे चला गया, ऊपर ऊपर ऊपर, और आ गया, और आ गया, यहाँ और आ गया। यही ना है ये अगला। खत्म हो गया ना? तो वही ना, पॉलिस्टर में लिख दोगे ना, 3 यूजेज ऑफ पॉलिस्टर। हाईली रेजिस्टेंस। देखो कहाँ कहाँ यूज होता है, क्लॉथिंग में, होम फर्निशिंग में, बहुत भी जगह यूज होता है। हाँ, अपना लिख देना व्रिंकल रेजिस्टेंस। वही बात को हम इस यहाँ पे लॉन्ग में लिखे हैं, पीछे पॉइंट बताया। व्रिंकल रेजिस्टेंस, मॉथ रेजिस्टेंस, वो डज नॉट ऑब्जॉर्ब वाटर, हाईली इलास्टिक, यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। हो गया, हो गया। ठीक है ना। ऑल्सो यूज इन दिस दैट लिख देना। ब्लैंकेट में भी यूज होता है, पिलोर्स में भी होता है, काची कैसे लिखा हुआ है, पैडिंग वाइडिंग, ये सब एक दो एग्जांपल याद कर लेना। ठीक है, अपना सिविल लिखोगे। एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर क्या होता है? बॉटल्स एंड ये तो हो गया। एग्जांपल ऑफ पॉलिस्टर क्या होता है? डेक्रॉन, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेरेलिन। टेरेलिन। डेक्रॉन और टेरेलिन किसका एग्जांपल है? पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, पॉलिस्टाइरिन नहीं, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। फिर बोल रहा है कि कितना बड़ा हो गया। चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन भी इसका बड़ा है। बोल रहा है दिस डेज क्लॉथ मेड ए कट ऑफ ए मिक्सचर synthetic fiber and natural fiber are more popular than these made purely out of the synthetic fiber. Discuss the reason for this. देखो इस पढ़ोगे इस क्वेश्चन में तो पता चलेगा। हम लोग क्या होता है कि आजकल ब्लेंडेड फाइबर बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लेंडेड। देखो यहाँ लिखा हुआ ब्लेंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ब्लेंडेड फाइबर का मतलब होता है कि उसके अंदर नेचुरल फाइबर भी मिला दिए या फिर आर्टिफिशियल फाइबर भी मिला दिए, तब एक फाइबर जो मिला हमको क्या हो गया? ब्लेंडेड फाइबर। या फिर हो सकता है कि किसी दो फाइबर का गुण मिला के एक तीसरा फाइबर बना दिए अपने मन से। तो ऐसा टाइप का प्रचलन क्यों हो रहा है? तो क्लॉथ मेड फ्रॉम अ ब्लेंड ऑफ सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर, मतलब ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिलाना। ब्लेंड मतलब क्या होता है? मिक्सचर कर किसी दो फाइबर को मिला के उसको क्लॉथ तो बनता है कॉटन से। लेकिन सब कंपनी कॉटन नहीं बेचेगा, मिलावटी करता है, कॉटन के साथ कुछ कुछ मिला देगा। तो ऐसा क्यों करता है? आर मोर पॉपुलर देन द प्योरली सिंथेटिक। तो प्योरली सिंथेटिक कोई सिंथेटिक भी क्यों कर देगा? कोई प्योर खरीदेगा भी क्यों? पैसे रहेगा तब ना कॉटन का कपड़ा पहनेगा। तो ऐसा क्यों होता है? द क्लॉथ बिकॉज दे आर कंबाइंड विद द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ मटेरियल्स ऑफरिंग इंक्रीज्ड कंफर्ट, breathability and durability while mitigating the drawbacks of the slowly using the fibers like absorption and ये अपने से याद करना होगा थोड़ा थोड़ा सा। एक दो क्वेश्चन तो आएगा छोटा कहीं का, तो रटना पड़ेगा मात्र लगा के। और इसमें तो क्या लिखा गया कि कंफर्ट होता है। ठीक है, वो वाटर ड्यूरेबिलिटी होता है, ज्यादा टाइम चलता है, सेफ्टी यूजिंग फाइबर होता है, मतलब आग जल्दी नहीं पकड़ेगा। कॉटन है कोई पहन ले, पूरा पकड़ लेता। एब्जॉर्प्शन एंड पोटेंशियल, पसीना सोखने का क्षमता, मॉइस्चर यहाँ पे लिखा है। ये सब समझ में आ रहा है मोटा मोटी बात। अगर कुछ भी नहीं समझ में तो याद करके जाना, फिर भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो 5-6 बात ऐसे ऐसे लिख लेना जो कि कपड़ा के लिए अच्छा होता है। क्या होता है? मोर ड्यूरेबल, तो सब में यूज हो रहा है। मोर ड्यूरेबल, कॉस्ट इफेक्टिव, इफिशियंट भी लिख सकते हो कि सही कॉस्ट में मिल जाता है। फिर क्या लिखते हो? मोर शाइनी, मोर कंफर्टेबल। और क्या लिखोगे? मॉइस्चर, अब्जॉर्ब मॉइस्चर। क्या होना चाहिए कपड़ा में? क्या होना चाहिए अच्छा चीज की जो मॉइस्चर का अब्जॉर्ब मॉइस्चर। फिर क्या? विंकर व्रिंकल फ्री। फिर क्या लिखोगे? और मॉथ रेजिस्टेंस, मॉथ रेजिस्टेंस मतलब कीड़ा नहीं लगे। हो गया ना 5-6 पॉइंट। अपने से आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में। तो यही लिखना। बताओ ब्लेंडेड फाइबर मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब समझ जाओ कि यही है कि नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर को मिलाकर क्यों कपड़ा पॉपुलर हो रहा था। पहले तक क्वेश्चन लिख देना, फिर क्या लिखोगे? बिकॉज, उसका पॉइंट बनाना। मॉथ रेजिस्टेंस, फिर पॉइंट। व्रिंकल रेजिस्टेंस, फिर पॉइंट। मोर कंफर्टेबल, फिर पॉइंट। एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड स्वेट, फिर क्या लिखोगे? कॉस्ट इफेक्टिव। इतने पॉइंट लिखने के पागलों के नंबर दे दे।
फिर यहाँ पे कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक के बीच का अंतर क्या होता है। जो एग्जांपल के साथ समझा दीजिए हम लोग को। तो देखो दिस आर ईवी प्लास्टिक है, ईवी प्लास्टिक है जो कि हीट करने पे डिफॉर्म हो जाए इजली, बताए थे, उसको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। उसके बाद इसको कोई भी शेप में डाल सकते हैं। अच्छा से कहीं नहीं लिखा, क्या है बत्ता की तरह लिखा है। वो चल आगे लिखा हुआ है। हम थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे भी तुमको दिए हुए हैं यहाँ पे, ये याद करो, एग्जाम में आता है थर्मोसेटिंग एंड वही थर्मोप्लास्टिक। लिखे हम वहीं पे। अब वही लिखा है तो अच्छा से इसे ना लिखा जाता, उससे मत लिखना एग्जाम में डिफरेंस लिखना हो तो। These are the plastic that can be deformed easily on heating and can be bent also. जल्दी से डिफॉर्म भी हो जाएगा, नया शेप में ढाल भी सकते हैं। These are the plastic cannot be softened by heating, ठीक है, cannot be molded मतलब ये होता है शेप देना। These are for example लिख देना। थर्मोप्लास्टिक का मतलब क्या है, एग्जाम्पल पीवीसी पॉलिथीन, इसमें से लिख देना है कि टेफ्लॉन यूज फॉर इतना, पीवीसी क्या चीज यूज करते हैं, तो वही ना होगी थर्मोप्लास्टिक का यूज। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज क्या होगा, तो जहाँ जो बेकलाइट का यूज होगा, जो मेलामाइन का यूज होगा, बोकामाइला यूनिवर्सिटी फॉर्मिका, समझ में आ गया जी। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक का ये अंतर पूछ रहा है। पता है थर्मोप्लास्टिक इसी को बोलते हैं जिसको हीट करने पे शेप दे सके। थर्मोसेटिंग में इसको हीट करके सॉफ्ट नहीं कर सकते, ना इसको मोल्डेड कर सकते हैं। इससे दे सकते हैं। बोकामाइला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ट्रिक ऑफ द ईयर ट्रिक ऑफ द डे। ट्रिक ऑफ द डे। चलिए यहाँ देखो, अरे इधर देखो, फिर बोल रहा है क्या है कि प्लास्टिक बहुत ही यूजफुल मटेरियल है। बाय अब भाई प्लास्टिक इतना गुण बता दिए हैं, पॉल्यूट नहीं कर, यहाँ पर क्या है, बहुत ही यूजफुल मटेरियल है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये बर्बादी की ओर ले जा रहा है। बर्बादी की ओर ले जा रहा, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर है। तो बता दें प्लास्टिक का पहले अच्छा ही बात लिख देना, लेकिन लिखना इन्वायरमेंटल इफेक्ट भी और हेल्थ इफेक्ट भी है, ठीक है ना। कि प्लास्टिक का लिखना है कि हम लोग पॉलीथीन बैग्स बनाने में यूज़ करते हैं, बहुत जगह नॉन रिएक्टिव है तो इसका कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बोतल्स बनाने में यूज़ होता है, और ये इसमें कुछ केमिकल भी रख सकते हैं क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। लेकिन इसका हेल्थ पर भी असर है। क्या है, इन्वायरमेंट के लिए क्या है, तब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, सड़ता गलता नहीं, पॉल्यूट लैंड पॉल्यूट वाटर, ठीक है ना। फिर से होता है हेल्थ पे क्या होगा, तो इसके कारण क्या होता है, डिजीजेस कैन, प्लास्टिक के कारण क्या होता है, यहाँ देखो नहीं लिखा है रे, लिखे होंगे। अच्छा रिलीज हार्मफुल केमिकल, इसको बर्न करते हैं, अगर प्लास्टिक को बर्न करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। याद है ना, प्लास्टिक बर्न करने, कोयला बर्न करने से, कोयला मतलब कि कोई भी चीज जब पूरी नहीं जलता है तो उससे क्या गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, फिर रिलीज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द एनवायरनमेंट। समझ में आ गया, तो प्लास्टिक का लिख देगा कि एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि कोई 3 स्टेप बताइए, एटलीस्ट 3 स्टेप टू यू नो रिड्यूस द डेंजर एंड प्लास्टिक पोज टू इन्वायरमेंट। मतलब 3 स्टेप बताइए इससे प्लास्टिक को क्या कर सके, बचा सके, इसके इफेक्ट को बचा सके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज क्लॉथिंग बैग्स इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स। क्लॉथिंग बैग्स मतलब कपड़ा का बना हुआ बैग यूज कर सकते हैं प्लास्टिक बैग के जगह। वी कैन रिसाइकिल, प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, रीयूज द प्लास्टिक मटेरियल, वही हो गया, रिसाइकलिंग कर सकते हैं प्लास्टिक को, रीयूज भी कर सकते हैं, रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस द कंबशन ऑफ पॉलीथीन इनटू द ओपन एयर, ओपन एयर में नहीं जला, ठीक है ना, तो उससे भी क्या होगा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होगा। वी कैन डिस्पोजल ऑन गार्बेज इन ए क्लासिफाइड मैनर लाइक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसमें पूछा देखिए कितना पॉइंट है, 3 स्टेप्स आप लिखा दिए, 5 स्टेप। अरे तो कुछ तो 4 स्टेप याद होगा ना रे बेहुदा कहीं का, 3 स्टेप, ठीक है। अभी है सुंदर से लिखे। कितना लंबा क्वेश्चन है, जरा इसमें से खत्म नहीं हो रहा। हाउ इज रायोन मेड, रायोन कैसे मेड होता है, इसको क्यों वही पहला वाला लाइन यूज होगा, रायोन को आर्टिफिशियल सिल्क कर सेमी सिंथेटिक सिल्क करते हैं, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। सिल्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिल्क का ये रखता है, गुण रखता है। हाउ इट इज मेड, इसका आंसर क्या होता है, रायोन इज केमिकली ट्रीटिंग सेल्यूलोज फ्रॉम द वुड पल्प कॉटन लिंकर्स। ये आएगा क्वेश्चन पीबीआई, पूरा याद होना चाहिए। ठीक है। प्रॉपर्टीज रायोन का क्या होता है, रायोन का क्या होता है प्रॉपर्टी बताओ। रायोन से साड़ी वगैरह बनता है, कंफर्टेबल वियर, वुड वियर, डाई इजली, जल्दी रंग, डज नॉट सिंक व्हेन वॉशेड, मतलब रायोन का साड़ी सिंक अच्छा होता है प्रॉपर्टी,
ठीक है ना। रायन का कोई और नाम भी होता है? लेस कॉस्ट, कॉस्ट जिसके इफिशिएंट। पास सिल्क का साड़ी पहनने का पैसा नहीं होता वो रायन का पहनता है, यही बात है। और ज़्यादा चमकीला भी होता है रायन। List and explain the properties of plastic. Give one use of plastic. Link it each other of this property. प्लास्टिक का आप बताइए क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, सबको एक्सप्लेन करते जाइए। जैसे लाइट वेट, द प्लास्टिक आर लाइट वेट, उसको कहीं भी हम ले आ सकते हैं। और हम चलिए सामान लाने के लिए जा रहे हैं, वो झोले तो ना भारी है कि सामान से और भारी हो जाएगा, तो लाइट वेट्स उसमें यूज कर देंगे। क्या आर यूज इन ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन। ड्यूरेबल, द प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, यूज इन मैनी अप्लायंस, ठीक है ना। पुअर कंडक्टर्स, प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर, सो बेकालाइट इज यूज फॉर प्लास्टिक। Bakelite used for electrical conductivity in usage. Resistance to chemical. प्लास्टिक Plastic आर यूज non reactive। फिर अपने मन से लिख सकते हो, फिर क्या सब तो प्लास्टिक है भाई। केमिकल। फिर से तुम मेला माइन लिख सकते हो, प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग फॉर एग्जाम्पल। देखो कैसे लिख सकते हो, प्लास्टिक का क्या बोल रहा, प्रॉपर्टी लिखो कि क्या क्या होता है। तुम 25 वो प्रॉपर्टी लिख सकता है इसमें। क्या लिखा है, फॉर ए प्रॉपर्टी बोल रहा है, लेकिन 25 भी लिख सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। सिर्फ लिखना नहीं, उसको एक्सप्लेन भी करना है। पहले में लिख देंगे क्या, प्लास्टिक आर लाइट वेट। लाइट वेट। बहुत होता है। फिर क्या लिखोगे, अब समझ गए ना, पूरा हो गया, इसी में बता दे रहे हैं। लाइट वेट, लाइट वेट है प्लास्टिक का, तो लिख देना उसमें। फिर क्या लिखोगे, नॉन रिएक्टिव होता है, उसको एक्सप्लेन करोगे। मेटल है, नहीं, डज नॉट रिएक्ट विथ एनी केमिकल्स, सो कोल्ड ड्रिंक्स आर पैकेड इन प्लास्टिक बोतल्स। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, सो बेकालाइट यूज इन मेक स्विच टू मेकिंग स्विच। फिर उसका क्या लिख सकते हो, ड्यूरेबल। नहीं, प्लास्टिक आर ड्यूरेबल, हाँ। सो मेनी बैग्स आर मेड फ्रॉम द प्लास्टिक, ठीक है ना। लिख नहीं सकता है तुम्हारा बच्चा। ऑल द बेस्ट। ये पूरा चैप्टर क्या हो गया आपका, खत्म। साल का पहला चैप्टर खत्म। समाप्त हुआ गया बीएमयू के साथ, बोका महिला यूनिवर्सिटी, जहाँ सिर्फ बोका लोग सेटिंग करने जाते हैं। सेटिंग